आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी। इधर डिप्टी मेयर का चुनाव भी आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी। और अब इस ऐलान के बाद जो मुकाबला है वो एक तरफा बीजेपी के पक्ष में हो गया है। यानी कि देखिए ये बड़ी अपडेट है पूरे इस मामले में। डिप्टी मेयर और मेयर पद का चुनाव जिसकी सुगबगाहट तेज हो चुकी है, हलचल तेज हो चुकी है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि दोनों ही पदों के लिए जो चुनाव है वो नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी। और इसके साथ ही साथ जो मुकाबला अब एक तरफा हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीधा इनकार आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है दोनों ही पदों के चुनाव लड़ने से। तो देखिए महापौर और उप महापौर पर आज फैसला होने की उम्मीदें थी। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अब इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी ने इसका ऐलान कर दिया है। और इसी बीच आपको बता दें कि अब जो मुकाबला है वो एक तरफा हो गया है। इस चुनाव को ना लड़ने का फैसला लिया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। और देखिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदेश भारद्वाज जी जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, अभिषेक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। आप दोनों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत अभिषेक जी आपके साथ करना चाहूंगी। मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव ना लड़ने का फैसला आखिर क्या सोच कर लिया गया है? अब मुकाबला तो है एक तरफा हो गया है बीजेपी के पक्ष में। देखिए आम आदमी पार्टी ने पिछले साल भी मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन नहीं लड़ा था। उसके पीछे कारण यही था कि भाजपा ने जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के एमसीडी में अपने नंबर बढ़ाए, तो उसके बाद हमारे पास नंबर नहीं थे कि हम एमसीडी में अपनी मेयर बना सके। दूसरी बात, हम नहीं चाहते कि भाजपा के पास कोई भी बहाना रहे कि वो ये कहे कि भाई हमारे को एमसीडी काम नहीं करने देती, हमको ये नहीं करने देती। अब दिल्ली में 4 इंजन 5 इंजन की सरकार भाजपा की है और पिछले 1.25 साल से है। तो दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि अभी तक जिस तरीके से भाजपा दिल्ली को चलाती आई है, दिल्ली का जो हाल इन्होंने पिछले 1.25 साल में कर दिया है, अब उनके पास कोई बहाना नहीं है। दिल्ली में मेयर उनका है, मुख्यमंत्री उनका है, एलजी उनका है, होम मिनिस्टर उनका है, पुलिस कमिश्नर उनका है, प्रधानमंत्री भी उन्हीं की पार्टी से आते हैं। तो तमाम जितने भी यहाँ पर शासन प्रशासन है वो तमाम भाजपा के पास है। लेकिन दिल्ली का क्या हाल इन्होंने 1.25 साल में कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि इनको एक मौका और दिया जाए, 1 साल और ये अपना खुश हो ले, फिर उसके बाद तो नगर निगम के चुनाव आ ही जाएंगे दोबारा से। तो भाजपा ने जो तमाम वादे दिल्ली की जनता से किए थे, उनके पास कोई बहाना नहीं रहे। फिर ये बोलेंगे कि भाई हमारा मेयर नहीं है, हमारा डिप्टी मेयर नहीं है, हमारे पास एमसीडी में सरकार नहीं है, हमें ये काम नहीं करने दे रहे। अब तो इनके पास कोई बहाना नहीं है। अब किस चीज को जस्टिफाई करेंगे? तमाम सभी पद इनके पास है। फिर भी देख लीजिए दिल्ली का क्या हाल है। लोग अलग अलग जगह पे, कहीं पे अभी गर्मियों की शुरुआत ही हुई है, अलग अलग जगह पे पानी नहीं आ रहा, सफाई व्यवस्था का तो बहुत ही बुरा हाल है। मतलब दिल्ली एक देश की राजधानी है और वो कहीं किसी भी एंगल से आपको नहीं लगेगी ये कोई राजधानी है। इतना कूड़े का बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। सड़क हर गली में, हर जगह पे आपको आवारा कुत्ते, गाय, इनका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। मतलब जितना पिछले 18-19 साल में लगातार नगर निगम में भाजपा का शासन रहा है, उसके बावजूद दिल्ली में कूड़े के उनकी एक सबसे बड़ी जो देन है वो यही है कि इन्होंने दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ दिए। उसके अलावा और जो ये आदर्श नगर में, मुंडका में और अलग अलग जगह पे जो कूड़े के पहाड़ बनाने की खबरें आती रहती है और तमाम आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया है उसको, तो भाजपा ने दिल्ली का बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया है। उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो आराम से सत्ता उनको चाहिए, वो जिस तरीके से भी लेते हैं वो सबको पता है, सब लोगों के सामने ही है। तो उनके पास मिलाकर अभिषेक जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप 1 साल काम करने का मौका बीजेपी को दे रहे हैं? देखिए हमारे पास नंबर वैसे भी नहीं है। भाजपा ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीत के आई थी, उसके बावजूद जीतने के बाद शासन प्रशासन की मदद से इन्होंने जिस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी को बनने नहीं दिया, जो सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर जिसके पास होती है, तो ऐसे प्रकरण में आप काम कैसे करेंगे? और उसके बाद इनका ऑपरेशन लोटस तो लगातार चलता ही रहता है। तो पिछले 1-1.25 साल से तो लगातार दिल्ली में इन्हीं का मेयर रहा है और इन्हीं की सरकार रही है। उसके बावजूद देख लीजिए आप दिल्ली का हाल इन्होंने क्या बना दिया है।
ठीक है। आदेश भारद्वाज जी, अभिषेक जी की बात उम्मीद करती हूँ आपने सुनी होगी और ये फैसला भी आपने सुना होगा। एक तरफ नंबर गेम जो है वो हम सब समझ पा रहे हैं कि किसका पलड़ा कितना भारी हो रहा है अगर नंबर्स पर हम नजर डालते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव से पहले ही ये फैसला ले लेना कि दोनों ही पदों के लिए चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी। कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड रखती है और किस तरह से देख रही है इसे? दीपिका जी, देखिए सच्चाई ये है कि ये तो इनकी इच्छा है, इनके नेताओं की इच्छा है कि किस तरह से जो निर्णय लेते हैं मेयर के चुनाव के लिए और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है। वहां पे कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं, अपनी बात रखते हैं और जो है उसके लिए अपने जो वोटर्स होते हैं उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। जो भी किसी को मौका मिलता है वो अपना बेस्ट काम करने का प्रयास करते हैं, यही होता है। लेकिन सच्चाई ये कि जब इनकी मेयर रही थी तब भी यही हाल था और पिछले साल बीजेपी तब भी दिल्ली का बुरा ही हाल रहा। दिल्ली में सब पूरी तरह से चरमराई हुई है, हर जगह नाले भरे हुए हैं, नालों में कहीं मिट्टी सील्ट निकल जाती है तो उसको नहीं उठाया जाता। जो पार्क हैं एमसीडी के, सच्चाई में हमारे यहाँ सिविल लाइन जोन के अंदर एक पार्क होता था परमानंद कॉलोनी में, उस पार्क के टाइम में जो है इतना सुधारा गया कि उस पार्क के मेंटेन करने वाले आरडब्ल्यू को हमने बेस्ट पार्क का अवार्ड दिया था जो है, और वहां पे ट्यूबवेल लगवाया था, समरसीबल लगवाया, पेड़ लगाए, पूरा जो जगह थी वो कूड़ा घर के रूप में थी और उस कूड़े घर के लोगों ने, हमारे जो हॉर्टिकल्चर के लोगों ने इतना साफ सुथरा किया कि जो कूड़ा घर था उस कूड़ा घर को वहां से परिवर्तित किया और वहां पे उस पार्क को बेस्ट पार्क का अवार्ड मिला। और उस आरडब्ल्यू के प्रधान थे चौधरी बीरम सिंह जी जो है, तो मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं। लेकिन उसके बाद अब उस आरडब्ल्यू के लोगों ने कई बारी वहां पे चिट्ठी लिख ली एमसीडी के अधिकारियों को कि भाई इस पार्क को टकला पार्क लिखते हैं वो जो है कि वो पार्क पूरी तरह टकला, तो लिहाजा यहाँ पे पानी की व्यवस्था कुछ चीजें कर दी जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। इनकी भी सरकार, ये भी पीछे मेयर इनकी थी और पीछे उसके बाद बीजेपी का बन गया। तो ये जो करनी और कथनी में अंतर है साफ नजर आता है, जिसके कारण दिल्ली के लोगों की व्यवस्थाएं डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। 3-4 हॉस्पिटल है एमसीडी के जो है, आप जाके देखिए कि सालों सालों से दवाइयों के टेंडर नहीं होगा तो कोई दवाइयां नहीं आ रही जो है, बिल्डिंगें जर्जर हो गई है, मेंटेनेंस हो नहीं रहा है। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। तो ये जो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके लिए एमसीडी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन सिर्फ एमसीडी लोगों की जेब काटने का काम करती है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि इन्होंने फैसला लिया कि वो ट्रकों के ऊपर और डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल गाड़ियों के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे दिल्ली में एंट्री का जो है, तो उससे कहीं ना जेब पे और बोझ पड़ेगा। लोग पहले ही महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं और अब इन्होंने उसके ऊपर टैक्स और लगा दिया है, तो सिर्फ हम पार्टी का रह गया है जिसे ठीक है। आदेश भी जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं उसी चीज को, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अभिषेक जी, मैं यही आपसे सवाल करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि एक स्वस्थ लोकतंत्र का उन्होंने जिक्र किया। हालांकि हम भी जान रहे हैं कि नंबर गेम क्या रहने वाला है और हमसे बेहतर पार्टी लाइन भी जानती है, लेकिन दूसरी तरफ एक हेल्दी कंपटीशन जनता के बीच में एक संदेश देता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कम से कम एक लड़ाई में तो हैं। पहले ही फाइट से अगर बैकआउट कर जाना, क्या आपको लगता है कि ये सही संदेश देगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आम आदमी पार्टी से आता हूँ, तो हमारी पार्टी सत्ता के लिए नहीं आई है, हमको दिल्ली के लोगों के लिए काम करने हैं। जब हमने पिछले साल भी फैसला लिया था तो उस टाइम पे दिल्ली में भाजपा की सरकार बन चुकी थी। उससे पहले हमारा मेयर रहा था, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी से लेकर तमाम, ये तो आदेश जी भी जानते हैं, तमाम जितनी भी एमसीडी की कमेटीज होती है वो लगातार 1.5-2 साल तक इन्होंने रोकी रखी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर भी वो भाजपा की सरकार चाहते थे। तो जब पिछले साल हमने फैसला लिया था कि हम पिछला मेयर हमारा होते हुए भी हम मेयर का चुनाव नहीं लड़े थे, वो सिर्फ इसीलिए लड़े थे कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो काम लोगों के रुके रहेंगे, दिल्ली के लोगों का नुकसान होगा। तो हमारे लिए सत्ता इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं भाजपा की 5 इंजन की सरकार दिल्ली में बन चुकी है, और वो डिलीवर करके दिखाए ना। हम कंपटीशन की बात ही नहीं है, इलेक्शन होंगे तब लोगों के बीच में हम लेके जाएंगे
किस तरीके से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार और एमसीडी में इन्होंने काम किया और क्या काम हमने किए थे, उसमें जनता अपने आप फैसला करेगी। लेकिन निगम में अलग स्ट्रैटेजी चलती है। हम नहीं चाहते अब भाजपा लड़े जीते, लेकिन लोगों के लिए जो उन्होंने वादे किए थे उनको पूरा तो करे। चलिए ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं आपका जो इस चर्चा में स्वागत करती हूं और आपसे क्योंकि आपके जुड़ने से पहले यहाँ पर अभिषेक जी ने भी अपनी बात रखी, आदेश जी ने जो बात रखी है, सबसे महत्वपूर्ण बात अभिषेक जी ने अभी जो आपके जुड़ने से पहले कही है, उनका कहना है कि हम इस चुनाव से पीछे इसलिए हट रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता का विकास हो। आप ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, आपको ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का हम मौका दे रहे हैं, चलाने का मौका दे रहे हैं, लेकिन अंतोगत्वा जनता का हित होना चाहिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस उद्देश्य के साथ आम आदमी पार्टी इस चुनाव में ना लड़ने का जो फैसला ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों की तरफ उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए भी ये फैसला लिया है? बड़ा प्यार आ गया जनता के लिए इनको आजकल कि इनका मेयर बन ही जाता जैसे। ऐसी नौटंकी तभी होती है जब आपके पास फिगर नहीं होते हैं, और ये फिगर नहीं है आपके पास, इसलिए आप कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है। शुभेंदु जी, वो कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन उस पर भी उन्होंने आरोप लगाया। ऑपरेशन लोटस का उन्होंने जिक्र किया, जोर तोड़ का भी उन्होंने जिक्र किया। सब बोलेंगे, सीधा वो बोले कि वो चुनाव लड़ने लायक ही नहीं बचे, दिल्ली में शक्ल दिखाने लायक ही नहीं बचे। जितनी बार चुनाव होगा उतनी बार इनके लोग तोड़ के अलग हो जाएंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, अपना कुनबा संभाल नहीं सकते। लोगों को इतना आम आदमी पार्टी के विरोध हो गए, उनके खुद के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए इनको लगता है कि यदि चुनाव लड़ लिया गया तो हमारी पार्टी अब जो फिगर है उसकी भी आधी रह जाएगी। ये मुख्य कारण है। फिर कहता हूं मैं, जो काम दिया है हमको, हम वो कर रहे हैं। दिल्ली सरकार, आपके रोज के न्यूज़पेपर, रोज की कहानियां, रोज के जो जो एक्टिविटीज है वो आपके सामने आती हैं। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम दिल्ली में भी अच्छा कर रहे हैं, केंद्र में भी अच्छा कर रहे हैं और एमसीडी में भी अच्छा कर रहे हैं। हम सरकार बनाएंगे, मेयर भी बनाएंगे। पर इन्होंने जो ये जवाब दिया कि हम चाहते हैं कि भाजपा काम करे, हम सेवा काम करने के लिए आए हैं, तो गलत बोला है। चूंकि इनके पास फिगर नहीं है, इसलिए ये ना लड़ सकते हैं मेयर का चुनाव, ना लड़ेंगे तो एक बड़ा इनको आशंका है कि जो फिगर बची हुई है, वैसे ही किसी ने एक आम आदमी पार्टी की दूसरी पार्टी बना लिया, 15, 20, 25 लोग उसमें चले गए हैं और बहुत सारे लोग इनकी पार्टी को छोड़ के जाने को तैयार है। इसलिए इन्होंने अच्छा सोचा कि इतनी खींचा लेदल करने से अच्छा है कि हम चुनाव ना लड़ें। बहुत अच्छा डिसीजन है। आम आदमी पार्टी आज की तारीख में दिल्ली में कोई स्कोप नहीं रह गया है। बचा खुचा जो पंजाब है 1 साल के अंदर देख लीजिएगा। अभिषेक जी क्या कहेंगे? खैर, आपने इसी बात का तो बात आपने भी यही कही है, शुभेंदु जी भी वही कह रहे हैं कि सारा खेल नंबर गेम का है, लेकिन दोनों के कहने का तरीका और तर्क अलग है। लेकिन देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है, हमारी पार्टी से कौन छोड़ के जाने वाला है ये शुभेंदु जी को पता है। तो इसका मतलब, जो मैं ऑपरेशन लोटस की बात कर रहा था, तो इनकी हमेशा तैयारी रहती है। भाजपा पिछले 13-14 साल से तमाम जितने भी चुनाव लड़ी है, या तो वो जीती जाती है और नहीं जीतती है तो वो ईडी और सीबीआई का किस तरीके से इस्तेमाल तमाम उन्होंने सरकारों पे, विपक्ष के नेताओं पे किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। और शुभेंदु जी की बात से लगातार वही लग रहा है कि भाई, आप चुनाव लड़ते भी तो आप जीत नहीं पाते, नंबर हमारे पास है, नहीं होते तो हम आपके और काट लेते, तोड़ लेते। तो तमाम इस तरीके की हथकंडे भाजपा अपनाती है। ये मेन चीज ये है कि दिल्ली में दोबारा से भाजपा का निगम में मेयर बनने वाला है। मुख्यमंत्री बने हुए भी 1.25 साल हो गए हैं। केंद्र में तो सरकार इनकी काफी समय से चली रही है, 12-13 साल हो गए उस चीज को। दिल्ली की जनता को इन्होंने पिछले 1.25 साल में दिया क्या? क्या कूड़े के पहाड़ खत्म हो गए? क्या लोगों के नलों पे पानी साफ आने लग गया? क्या सड़कें ठीक हो गई? क्या वातावरण पोल्यूशन इन्होंने ठीक कर दिया? क्या यमुना की सफाई हो गई? इस तरीके के तमाम। और अभी 2 दिन पहले आया था आपके चैनल पे भी, मैंने देखा बिजली के रेट बढ़ने वाले हैं, जो पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की जब दिल्ली में सरकार थी उन्होंने एक बार भी बढ़ने दिए नहीं दिया। तो इन चीजों का जवाब तो इन्हें देना पड़ेगा ना, कि ये जो वादे करके आए थे, 2,500 रुपए का कुछ पता नहीं है, सिलेंडर का इन्होंने घोषणा की थी, वो होली भी निकल गई, दिवाली भी निकल गई, दोबारा भी होली निकल गई, उसका कोई अता पता नहीं है।
लोगों की पेंशन लगातार कट रही है, महिलाओं को जो फ्री बस यात्रा मिलती थी अब उसके लिए भी इन्होंने लाइनों में लगा दिया है कि पहले कार्ड बनवाओ, फिर आप एक राइड लोगे, उसके बाद 1 घंटे का गैप होगा, फिर आप दोबारा चल सकते हो। तो मतलब दिल्ली का इन्होंने एक वो फुलेरा की पंचायत की तरीके से एक सरकार बना दी है। फुलेरा की पंचायत जिस तरीके से चलती थी, दिल्ली का भी इन्होंने वही करके छोड़ दिया है। इनके पास ना नीति है ना कोई नीयत है। अपनी सरकार इन्होंने 27 साल बाद बनाई है, लगे हुए हैं कि जितना इकट्ठा कर सकते हैं कर लीजिए, अगले 50 साल तक फिर दिल्ली में भाजपा की सरकार आनी नहीं है तो ठीक है, इनको कर लेने दीजिए जो कर रहे हैं। 2 साल बचे हैं, 1.5 साल बचे हैं नगर निगम के चुनाव में, फिर दिल्ली के भी चुनाव आएंगे, लोकसभा के भी चुनाव आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। ठीक है आदेश जी, एक तरफ सत्ता पक्ष है, विपक्ष की मुख्य विपक्ष की भी हम आवाज सुन रहे हैं, कांग्रेस भी विपक्ष की भूमिका में है। ऐसे में जब ये आरोप प्रत्यारोप होता है तो राजनीति एक अलग ही दिशा में जाती है। क्योंकि विपक्ष की भूमिका में आप भी हैं, इसलिए मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जिसकी वजह से एक तरह से बैकआउट कहना इसे गलत नहीं होगा, जो फिलहाल जिस स्थिति में आम आदमी पार्टी है, और अभिषेक जी भी जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं ताकि जो हमारा असली लक्ष्य है वो निकाय चुनाव है। दीपिका जी देखिए, विपक्ष का दायित्व है कि लोगों के जरूरतों को, लोगों की तकलीफों को सरकार को आगाह करना, और उसके लिए चुनाव भी लड़ते हैं। उसके लिए मेयर का, डिप्टी मेयर का, स्टैंडिंग कमेटी का तो ये लड़ रहे हैं शायद, तो वो हम सारे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ कि अभिषेक जी थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं, घबरा गए हैं। पार्टी ये नहीं घबरा गए, इनकी पार्टी के बड़े नेता घबरा गए हैं कि किस तरह से कंडे करके मैंडेट को जीत लेते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे लड़ना पड़ता है। चंडीगढ़ के अंदर कि अनिल मैसी ने किस तरह से वैलिड वोटों को कैंसिल करके, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कहा कि ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। तो इनके षड्यंत्र किस तरह से किसी हुआ चुनाव था, वो एसडीएम ने हरा दिया, डीएम ने हरा दिया, उसके बाद हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ इसकी काउंटिंग होगी, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर जाके मिलता है उसकी काउंटिंग वीडियो रिकॉर्डिंग में होती है और रजिस्टर सुप्रीम कोर्ट कराते हैं तो वो सरपंच चुनाव जीत जाता है। तो इस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपने देखा 1 दिन 2 दिन पूर्व भी किस तरह से जो राष्ट्र को संबोधित करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, चुनाव के बीच में लोकसभा का सेशन ले आते हैं 3 दिन का स्पेशल, जबकि सबको मालूम है कि पूरी तरह से सारी विपक्षी पार्टियों ने ऐतराज किया और कहा था कि चुनाव हो जाने के बाद लें। लेकिन किस तरह से षड्यंत्र रचना है, देश के लोगों को गुमराह करना है, वो तमाम चीजें भारत के लोग, भारत के नौजवान, भारत की बहनें, भारत के किसान। कुल मिलाकर अगर मैं इस चुनाव पर ही रहकर अगर इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं तो आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इस तरह से फील्ड छोड़कर नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, काउंटर इस पर शुभेंदु जी से रखना चाहिए। ये सरकार का निर्णय, मैं आपको बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं दीपिका जी, हम भी सरकार में थे, लंबे समय तक सरकार में रहे, लेकिन विपक्ष का कोई व्यक्ति आया, कोई आरडब्ल्यू का व्यक्ति आया, दिल्ली के किसी कोने व्यक्ति जाता था, शीला दीक्षित जी हर व्यक्ति से मिलती थी, और जब वो अपनी शिकायत रखता था, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको गंभीरता से लेती थी और तुरंत उसको एग्जामिन कराती थी। और उनका मानना ये था कि कहीं ना कहीं हमारे से गलती हुई है, कोई चूक हुई है, हम वहां तक नहीं देख पाए, तभी तो व्यक्ति हमारे पास तक चल के आया, तुम्हें इसको सुनना चाहिए, तो उसको काम करते थे, तभी इतना बड़ा सुधार, क्योंकि हम सब लोग अपना हिस्सा मानते थे, ये दिल्ली के खूबसूरत नागरिक मानते थे। अगर कोई सवाल हमारे से करता था, कोई आरोप हमारे पे लगाता था, तो हम उसको दुश्मन या देशद्रोही नहीं मानते थे। ये तो 2014 हो गया है कि सरकार से जो सवाल करे वो एफआईआर तैयार रहे, वो ईडी की कार्रवाई के लिए तैयार रहे, वो इनकम टैक्स की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ये देश ने पहली बार ही देखा। चलिए ठीक है, शुभेंदु जी जवाब दे दीजिएगा इस बात का भी कि आप लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है ताकि कोई भी बहानेबाजी ना देखने को मिले, और एक फाइनल रिजल्ट। ठीक है, मैं आदेश जी मैं लौटूंगी आपके पास, में पहले मैं रिएक्शन ले लेती हूँ, ताकि आम आदमी पार्टी जो अपना लक्ष्य बता रही है निकाय चुनाव और दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक पूरा जो रिपोर्ट कार्ड तैयार हो, उसमें जो रिपोर्ट हो वो ट्रिपल इंजन सरकार की प्रॉपर रिपोर्ट हो।
फिर वहां कोई इफन बट नहीं रहेगा कि हमें इस वजह से काम करने का मौका नहीं मिला और इस वजह से हम काम नहीं कर पाए। और ऐसा मौका भी नहीं जनता के पास। जनता ने 1 साल 1.25 साल के अंदर बड़ा कंपैरिजन देख लिया है। अभी कह रहे थे भरद्वाज जी कि भाई हमारे यहाँ होता था, शीला जी मिलती थी, किस तरीके से शीला जी को भी काम करते समय आप, कोई मैं नया बच्चा तो हूं नहीं, आज भी जो सरकार में आपके कांग्रेस में है बहुत सारे लोग, शशि थरूर, आनंद शर्मा जी, ये सब लोग, उनकी क्या स्थिति है भरद्वाज जी आपको मालूम है। इसलिए हमारे सामने ये सब चर्चा ना करके, हम सबकी बातें सुनते थे, ये करते थे, वो करते थे, ना बोले। आपके पास भी संख्या नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास भी संख्या नहीं है, और आम आदमी पार्टी को तो इसलिए चुनाव जरूर लड़ना चाहिए कि जो बच्चे थे उनके पास 94, उसमें से भी कितने बच्चे हैं या अभी भी कोई आधे गायब हो गए, नीचे की सच्चाई पता लग जाती है उनको। इससे बचने के लिए कि कल को ये पता लग जाता कि जो 94 बचे थे उसमें अब खाली 45 ही बचे हैं, बाकी तो वोट डालने भी नहीं आए। फिर अभिषेक जी यही कहेंगे कि हमारी पार्टी के नंबर आपको ज्यादा मालूम है कि 45 बचे। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक अपना सेल्फ असेसमेंट करते रहिए कि आप दिल्ली से खत्म हो चुके हो। आपने जो नौटंकी करी अभी 4 दिन पहले, कोर्ट में जाके बोला कि हम आपके कोर्ट में खुद अपना विषय रखेंगे, और फिर कहा कि हम इस जज से नहीं काम करेंगे, हम इन सच के सामने नहीं होना चाहिए। कितनी थूथू हो रही है, हर विषय पे थूथू हो रही है। नौटंकी खत्म कर दो अब तो। जब आपने ढीली पैंट, ढीली शर्ट, वैगनार पहन के एक बार सरकार तो बन गई, पर हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि काट की हानि एक ही बात चलती है। सुन तो लो, सबकी बात है, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, तो यही कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की नौटंकी जनता समझ गई है। अब उनकी नौटंकी जनता के बीच में बिल्कुल जाके देख के आइए, 45% रिगेन किया है हमने। तो चलो, तो आप यहाँ बैठ के टीवी के डिबेट में बोलने से पहले जाके चेक करके आया करो। पूरी जितने नाले हैं सैकड़ों, पता है जाके पूरे नालों के ऊपर, तो आपको पता है तो सच्चाई बोलो कभी। यहाँ पे पूरे नालों के ऊपर कितनी मशीनें चल रही हैं। आज भी यदि आप भलेश्वर पहाड़ के पास रहते होगे तब भी वहां जाके 150 टन संख्या में 150 मशीनें लग के काम हो रहा है। टारगेट लिया है हमने, इस साल के आखिरी तक खत्म कर देंगे, और ये ओखला वाला भी खत्म कर देंगे, और 27 में टारगेट लिया है हमने गाजियाबाद वाला, तो गाजीपुर वाला। इसलिए आपको हम अपने काम को कंसंट्रेट कर रहे हैं। नाले सफाई किए हैं जो आपने 10 साल से सफाई नहीं करी है, नालियों में से इतनी लीद निकली है। आपको क्या बताऊं कि कुछ भी नहीं किया नौटंकी के अलावा। और बाद में ये कहते रहे 17 साल से तो नगर निगम में आप ही है। नगर निगम का काम नाले की लीद निकालने का नहीं था, यमुना को साफ करने का काम नहीं था। हाँ सर, नगर निगम का सफाई का काम नहीं है तो किस चीज का काम है नगर निगम का? सिर्फ सुन तो लो, ये पीडब्ल्यूडी के नाले आते हैं साहब, आप किसी को मत चिल्लाओ। चिल्लाने से तो एमसीडी के नाले साफ है सारे, एमसीडी के नाले सारे साफ है, पीडब्ल्यूडी के छोटे नाले। हाँ, तो जो यमुना नदी में 17 नाले गिरते हैं उसमें आप हंसने से कोई मजा नहीं होगा। यमुना नदी सफाई हो गई, जैसे आपने अनाउंस किया था छठ के समय में, आपने अनाउंस किया था कि यमुना की हमने सफाई कर दी है, तो यमुना साफ हो गई। देखो, आपको विषय पर नहीं बोलना है, आपको इधर उधर की बातें करनी। मैं तो ये कह रहा हूं, यमुना भी तो यदि आपने शुभेंदु जी आपने अपनी बात रख दी। अभिषेक जी, अब क्योंकि समय भी मेरे पास कम है, इसलिए बहुत शॉर्ट में आप जवाब दे दीजिएगा। क्या आपको अब मैं पूरे सिनेरियो को अगर कंक्लूड करते हुए आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या विपक्ष की जो भूमिका में आपको बैठाया गया है, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरी अच्छी तरह से निष्ठा के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रही है? इस चुनाव से बैकआउट करने का जो फैसला है, क्या उसको सही तरीके से आप जस्टिफाई कर पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में यही फर्क है। हमारा मकसद सत्ता हासिल करना है ही नहीं, हम ऑपोजिशन में कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभा रहे हैं। हम लगातार इनसे सवाल पूछ रहे हैं जिसका ये जवाब देते नहीं है। जब आप इनसे जवाब पूछेंगे तो ये आपको कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक सब जगह ले जाएंगे, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि जो इन्होंने छठ के समय में अनाउंस किया था कि हमने यमुना की सफाई कर दी है, उसका आज इतना बुरा हाल कैसे है? जो इन्होंने पोल्यूशन के नाम पे चुनाव लड़ा था, आज भी पोल्यूशन 200 से ऊपर चल रहा है, आज भी पोल्यूशन 200 से ऊपर चल रहा है। तो फिर वो कौन सी यमुना थी जिसके ऊपर रेखा गुप्ता जी डुबकी मारने गई थी? वो साफ। चलिए ठीक है, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन आदेश जी आप भी दे दीजिए।
दीपिका जी, बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अवस्थी जी, आपको दिल्ली के लोगों ने एक विश्वास दिया है, उस विश्वास को लोगों का ना तोड़ें। मैंने बांकनेर गांव के अंदर 2006-07 के अंदर बनी हुई चौपाल के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नाम की प्लेट चस्पा कर दी।